हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैब में। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी का अपडेट्स आया है फ्रेंड्स। वो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर यानी सहायक अभियंता की वैकेंसी निकली हुई है। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम का नाम है उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2011। तो फ्रेंड्स, हम सीधे एडवर्टाइजमेंट पेज पे चलते हैं और चल कर वहाँ देखते हैं कि क्या क्या हमारा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितना फी रिक्वायर्ड है और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एडवर्टाइजमेंट पेज। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भवन हरिद्वार वेबसाइट दे दिया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। यहाँ विज्ञापन संख्या दे दिया है A2/E4/AE/2021-22। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2021। इंपॉर्टेंट डेट्स पहले देख लेते हैं। विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि है 1 सितंबर 2021 से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2021 होगा, मध्य रात्रि 11:59 तक। परीक्षा शुल्क कैसे आपको पेमेंट करना होगा? नेट बैंकिंग के द्वारा करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 21 सितंबर 2021 रात्रि 11:59 तक होगा। फ्रेंड्स, यहाँ अति महत्वपूर्ण निर्देश है, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। सेकेंड नंबर में दे रहा है कि ऑनलाइन का अंतिम तिथि 21 सितंबर 2021 होगा, हमने ऊपर में पढ़ लिया है। यहाँ बोल रहा है विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी को होगी। यहाँ फर्जी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा, यानी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यहाँ आवेदन शुल्क को हम नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। परीक्षा की जो प्रकृति होगी, यानी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के आयोजन हेतु नगरों को सूचित परिशिष्ट 1 में यानी परीक्षा सेंटर का दे दिया गया है। आपका परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट एनेक्चर 2 में आपको पैटर्न दे दिया गया है। पाठ्यक्रम परिशिष्ट एनेक्चर 3 में आपको दे दिया गया है। आरक्षण संबंधी दावों के निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट 4 में आरक्षण का पूरा विवरण दिया गया है। और श्रुति लेख हेतु परिशिष्ट 5 में एनेक्चर 5 में श्रुति लेखन से संबंधित विवरण दिया गया है। और न्यूनतम मार्क्स के लिए कि किस कैटेगरी में कितना न्यूनतम मार्क्स रिक्वायर्ड है, वो परिशिष्ट 6 यानी एनेक्चर 6 में दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ रिक्तियों का विवरण दिया गया है। कुल पद 154 है। क्रम संख्या है, विभाग का नाम है, पद नाम है और यहाँ पदों की संख्या कैटेगरी वाइज है। यहाँ पहला पोस्ट है ग्रामीण निर्माण विभाग। पोस्ट का नाम है सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। यहाँ अनरिजर्व यानी जनरल में 14 पोस्ट है, SC में 5 पोस्ट है, OBC में 3 पोस्ट है, EWS में 2 पोस्ट है, यहाँ ST में 0 पोस्ट है, यानी कुल मिलाकर यहाँ 24 पोस्ट हैं। वहीं सहायक अभियंता विद्युत या यांत्रिकी की बात करें तो मात्र अनरिजर्व में 1 पोस्ट है। यहाँ सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता का वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में यहाँ आपको अनरिजर्व यानी जनरल में 29 पोस्ट है, SC में 9 पोस्ट है, OBC में 2, EWS में 4, ST में 2, यानी कुल मिलाकर 46 पोस्ट यहाँ दिया गया है। वहीं सहायक अभियंता यांत्रिक की बात करें सिंचाई विभाग में तो अनरिजर्व यानी जनरल में 6, अनुसूचित जाति में यानी SC में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में 1, EWS में 1, ST में 1, कुल मिलाकर यहाँ 10 पोस्ट दिया गया है। यहाँ तीसरी वैकेंसी है लघु सिंचाई विभाग में। यहाँ भी सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है। सहायक अभियंता कृषि अभियंत्रण में होना चाहिए। अनरिजर्व में 4 वैकेंसी है, SC में 1 वैकेंसी है, OBC में कोई वैकेंसी यहाँ नहीं है और EWS में 1 वैकेंसी है और ST में 0 वैकेंसी है, यानी कुल 6 वैकेंसी यहाँ पे लघु सिंचाई विभाग असिस्टेंट इंजीनियर कृषि अभियंत्रण से है। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अभियंत्रण से लघु सिंचाई विभाग में जनरल में 2 पोस्ट है और बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए यानी टोटल 2 वैकेंसी हो गया। चौथा है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में उत्तराखंड जल संस्थान में है। यहाँ भी सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का
वैकेंसी निकली हुई है। अनरिजर्व यानी जनरल में 9 पोस्ट है, एससी में 6, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 2, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, यानी कुल 21 वैकेंसी यहाँ अवेलेबल है। 5वां है ऊर्जा विभाग में, एनर्जी डिपार्टमेंट में, यहाँ भी सहायक विद्युत निरीक्षक के पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पे मात्र 1 वैकेंसी अनरिजर्व में और 1 वैकेंसी आपको एससी कैटेगरी में है, यानी कुल टोटल यहाँ 2 वैकेंसी है। वहीं बात करें 6वां वैकेंसी लोक निर्माण विभाग में निकली हुई है, सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पद पे। अनरिजर्व में 18 वैकेंसी है, एससी में 9 वैकेंसी है, ओबीसी में 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 4 और एसटी में 4 वैकेंसी, यानी टोटल मिलाकर यहाँ 42 वैकेंसी है। कुल योग की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व यानी जनरल में 84, एससी में 32, ओबीसी में 17, ईडब्ल्यूएस में 14 और एसटी में 7, यानी टोटल 154 वैकेंसी है। नोट में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। पद का स्वरूप राजपत्रित व अस्थायी होगा। वेतन मांग एवं पेंशन यहाँ दिया गया है 56,100 से 1,77,500, लेवल 10 का ये जॉब है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, उपरोक्त पदों हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता निम्नवत है। ऊपर में हमने जितने भी पोस्ट देखा असिस्टेंट इंजीनियर का, उन सब के लिए पदवार यहाँ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यानी योग्यता दे दिया गया है। जैसे में ग्रामीण निर्माण विभाग में सहायक अभियंता इंजीनियर के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि हो या पूर्णतया सहयुक्त सदस्य जिसने सिविल अभियंत्रण में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का भाग क और ख उत्तीर्ण कर लिया हो। अधिमानी अर्हता क्या दिया गया है, सीधी भर्ती के मामले में उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा यानी प्रिफर किया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। और ख है राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। वहीं ग्रामीण निर्माण विभाग में सहायक अभियंता विद्युत और यांत्रिकी की बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में स्नातक उपाधि धारण की हुई हो या पूर्णतया अर्ह सहयुक्त सदस्य जिसने विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया का भाग क और ख उत्तीर्ण कर लिया हो। यहाँ भी अधिमानी अर्हता दी हुई है। वहीं सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता सिविल की बात करें तो यहाँ इनके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है, किसी संस्था या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से यथास्थिति सिविल अभियंत्रण में कोई उपाधि हो। इसी विभाग में सहायक अभियंता यांत्रिक की बात करें तो किसी संस्था या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यथास्थिति यांत्रिक अभियंत्रण में कोई उपाधि हो। यहाँ तीसरा है लघु सिंचाई विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर यानी सहायक इंजीनियर के लिए, ये किसी अभियंत्रण का सहायक इंजीनियर है तो जाहिर सी बात है कि किसी अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होना चाहिए। अधिमानी अर्हता उस सेम है जो हमने ऊपर बताया है। वहीं लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता सिविल अभियंत्रण यानी असिस्टेंट इंजीनियर यानी सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पद निकला हुआ है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सिविल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए। और अधिमानी अर्हता यहाँ भी है कि अभ्यर्थी को प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। चौथा डिपार्टमेंट है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखंड जल संस्थान। यहाँ पर भी आपको सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का पोस्ट है, वैकेंसी है। यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पे, भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त की हो। 5वां है ऊर्जा विभाग, एनर्जी डिपार्टमेंट में सहायक विद्युत निरीक्षक का है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था से विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक प्राप्त की हो। यहाँ 6वां विभाग है लोक निर्माण विभाग। यहाँ भी असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है और वो वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग से निकली हुई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त की हो। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित किया गया है।
नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनाथ तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के अधिवासी नहीं हैं को आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं होगा। जनरल कैंडिडेट के लिए एग्जाम फी यानी एप्लीकेशन जो फी होगा वो 250 होगा और प्रोसेसिंग चार्ज 26 रुपया 55 पैसा, तो 276 रुपया 55 पैसा पे करने पड़ेंगे। दूसरा, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी उत्तराखंड ओबीसी के लिए जहां तक बात करें तो इसके लिए एप्लीकेशन फी 250 रुपये है, प्रोसेसिंग चार्ज 26 रुपया 55 पैसे है और टोटल फी आपको 276 रुपया 55 पैसे पे करने पड़ेंगे। उत्तराखंड SC/ST की जहाँ तक बात करें तो मात्र इनके लिए एप्लीकेशन फी 100 रुपये है, इसके लिए भी प्रोसेसिंग चार्ज सेम है 26 रुपये 55 पैसे, यानी टोटल फी SC/ST के लिए 126 रुपया 55 पैसे पे करने पड़ेंगे। वहीं हम बात करें उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS अभ्यर्थी के लिए तो इसके लिए भी एप्लीकेशन फी 250 और प्रोसेसिंग चार्ज 26 रुपया 55 पैसे है, यानी कुल मिलाकर टोटल फी हमारा हो गया 276 रुपया 55 पैसा पे करने पड़ेंगे। वहीं उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग की बात करें तो कोई शुल्क नहीं होगा, लेकिन हाँ इनके लिए प्रोसेसिंग फी लागू कर दिया गया है और इनका टोटल फी 26 रुपये 55 पैसा होगा। और फाइनली बात करें हम उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे के लिए तो कोई शुल्क नहीं लगेगा इनके लिए और न ही कोई प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, यानी टोटल फी 0 होगा, यानी कोई शुल्क यहाँ नहीं देना पड़ेगा। और SIS2 NHA 2 में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम दे दिया गया है, यानी परीक्षा योजना लिखित प्रकृति यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के एग्जाम के लिए। साक्षात्कार यानी व्यक्तित्व परीक्षा की बात है तो ये 100 अंक का होगा। अनरिजर्व जनरल एवं संबंधित उप श्रेणी का है तो यहाँ लिखित परीक्षा में मिनिमम 40% मार्क्स आपको प्राप्त करना ही होगा। वहीं अंतिम चरण में जब आपका संपूर्ण प्राथमिकता सूची यानी मेरिट लिस्ट बनेगा तो आपको 45% मार्क्स आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। अंतिम चरण में यहाँ लिखित और साक्षात्कार दोनों को ऐड कर दिया गया है। दूसरा, उत्तराखंड OBC एवं संबंधित उप श्रेणी के लिए लिखित परीक्षा में 35% और फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार का भी परसेंटेज जोड़कर आपको 40% मिनिमम मार्क्स प्राप्त करना होगा। वहीं उत्तराखंड EWS की बात करें एवं इससे संबंधित उप श्रेणी की बात करें तो इसके लिए भी लिखित परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करना होगा और फाइनल सिलेक्शन में आपको 40% अंक प्राप्त करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप जल्द से जल्द इस वैकेंसी को अप्लाई कर दीजिए, इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आपको निकली हुई है और इसका एक बेहतरीन पे स्केल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप इस वैकेंसी को जल्द से जल्द भर देंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।